पुलिस द्वारा दलित युवक की पिटाई पर राजनीति हुई तेज। बीते दिनों पुलिस द्वारा एक दलित युवक की बेरहमी से पिटाई की गई, जिस पर अब राजनीति तेज हो गई है। 306 विधानसभा क्षेत्र डुमरियागंज से कांग्रेस प्रत्याशी कांति पांडे के पति व कांग्रेस प्रदेश सचिव सच्चिदानंद पांडे भाजपा पर तंज कसते हुए पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। बताते चले, थाना भवानीगंज अंतर्गत धंगरपुर निवासी दलित कोटेदार विकास उर्फ सबलू ने भवानीगंज थाना अध्यक्ष अंजनी राय पर लैपटॉप की मांग न पूरी करने पर थाना अध्यक्ष द्वारा बुरी तरह पीटने का आरोप लगाया है। अपने के साथ उसके नाबालिग चचेरे भाई को 30 घंटे थाना पर बिठाए जाने बाद कही इसकी लिखित शिकायत दलित युवक द्वारा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ नगर से की गई है, जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उक्त प्रकरण में खबर कवर करने गए पत्रकार के घर पर थानाध्यक्ष द्वारा पत्रकार के घर पर रात में 2 बजे छापा मारने पर कांग्रेस प्रत्याशी के पति व कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव सच्चिदानंद पांडे ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता। भवानीगंज पुलिस द्वारा पत्रकार के साथ बीजेपी के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के इशारे पर दुर्व्यवहार किया गया है, जो बहुत गलत व निंदनीय है। सच्चिदानंद पांडे ने ये भी कहा कि यदि दलित युवक के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम इसकी लड़ाई आगे तक लड़ेंगे। दलित के साथ अन्याय किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर जगत के लिए सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है दलित विरोधी सरकार है। इसने हाथरस में एक दलित की बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ, रात में उसकी लाश जला करके उसको खत्म कर दिया। उन्नाव में हुआ, तमाम दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। और वही घटना जो मुख्यमंत्री के बहुत खास है, यहाँ के विधायक डुमरियागंज के, उनके इशारे पर यहाँ एक दलित नौजवान को जो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, अगर अपना अधिकार मांगता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अधिकार के बनाए हुए संविधान के द्वारा कोई दलित का बेटा पढ़ा लिखा अगर अपना अधिकार मांगता है, तो ये सामंतवादी ताकतें, ये पुलिस प्रशासन के लोगों की मानसिकता अभी ठीक नहीं हुई इलेक्शन कमीशन के बाद भी, और ये इशारे पर करके दलितों का उत्पीड़न किया जाए है। ये कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और वक्त आने पर इसका विरोध करेगी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। हम अपनी नेता को अवगत कराने जा रहे हैं। हम बताएंगे कि आइए, एक दलित के साथ इस तरह का व्यवहार उत्तर प्रदेश की पुलिस डुमरियागंज तहसील के भवानीगंज थाने की कर रही है, जिसको इंसाफ दिलाने के लिए मैं अपनी नेता प्रियंका गांधी से निवेदन कर रहा हूं कि वो आए और इसको देखें। इस तरह दलितों का उत्पीड़न बंद किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुना, मैंने ये भी अखबार में पढ़ा है कि एक पत्रकार को रात में 2 बजे एक अपराधी की तरह उसको जात सूचक शब्दों से इस्तेमाल करके कहा गया कि तुम ब्राह्मण हो, पत्रकार हो, बहुत बड़े पंडित बनते हो, दलितों का मुद्दा तुम उठाते हो। अगर एक पत्रकार निष्पक्ष किसी पीड़ित की मुद्दे को उठा करके लोगों के बीच में पहुंचा रहा है, तो क्या ये अपराध है? इस तरह के अपराध लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, खासतौर से डुमरियागंज के जो विधायक हैं, उनका एक मनमाना रवैया है कि सामंतवादी ताकतें उनको अभी भी दिखाई देती हैं। और उनका जो पुलिस प्रशासन है, चाहे वो डुमरियागंज भवानीगंज का इंस्पेक्टर हो, चाहे वो डिड़ई के इंस्पेक्टर हो, ये खुल्लम खुल्ला वोट मांग रहे हैं भाजपा के लिए। ये हम लोग चुनाव आयोग से शिकायत भी कर चुके हैं। और हम कांग्रेस पार्टी के लोग इस दलित बेटे के साथ जो एक नाबालिग बच्चे के साथ जो हुआ है घटना, उसकी निंदा करते हैं और उसके हक के इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार रहेगी। बसपा कब लड़ी है? बीएसपी तो कभी दलितों के साथ रही ही नहीं है, ना कोई धरना करना, ना प्रदर्शन करना, ना कुछ करना। यही एक सबसे बड़ी घटना पूरे उत्तर प्रदेश में हाथरस की हुई थी। लेकिन बसपा कभी लड़ाई में नहीं है, बसपा कभी सामने नहीं गई। लड़ी तो हमारी नेता कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कॉलर राहुल गांधी का पकड़ा गया, प्रियंका गांधी को ढकेल करके अपमानित किया गया। लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। देश के असली जो जमीन के लोग हैं, जो देश में असली वफादार भारतीय नागरिक है, उसकी लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। न सपा लड़ रही है, न बसपा लड़ रही है। और भाजपा जुर्म कर रही है, महिलाओं के साथ जो जुर्म कर रही है, दलितों के साथ कर रही है, उसका अगर किसी ने पूरे 5 साल तक विरोध किया तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है।